नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट मैथ स्पेशल और मैं आपको यूपी टेट के लिए मैथ्स के नोट्स उपलब्ध करा रहा हूँ। और आज से शुरू करने जा रहे हैं हम परसेंटेज के कुछ सवाल मैंने आपको कल भी बता दिए थे और ये दूसरा पार्ट है इसका। देखिए 20 का 30% क्या होगा। ये नॉर्मली क्वेश्चन है जो कि पेपर में आने की पूर्ण संभावना रहती है। 20 का 30% क्या होगा। का मतलब होता है गुणा। बस इसकी कैलकुलेशन करनी है, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कि 100 कोई भी वस्तु जो होती है वो अपने आप में खुद में 100% होती है, अपने आप में 100% होती है। अब मैं अगर इसका पूछूँ, इसका 20% दीजिए मुझे, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20 निकल के आ जाएगा, सीधा सीधा 20 आ जाएगा। परसेंटेज का 100 इस प्रतिशत का जो होता है 3200 हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा 20। अब ये मत कहना कि 100 कहाँ से आएगा, 100 आ गया। 20% बराबर के जो होता है इसको, ये जो प्रतिशत होता है इसका होता है 3200। तो जैसे कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है तो उसका 20% निकालेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, 20 आ गया। ऐसी ये वाली वस्तु ये खुद में 100% है, तो ये कह रहा है 20 का 30% क्या होगा। तो 20 का मतलब गुणा हो गया, 30% का मतलब क्या था, 3200 हो गया। काट दिया हमने, 3 दूनी 6, तो कितना हो गया, 20 का 30% कितना होगा, 6 होगा। अगला देखते हैं। इस पे आधारित जो भी सवाल आपको मिले उनकी आप कैलकुलेशन करें, वो मतलब अभ्यास करें और इनका भी अभ्यास करें। 50 का कितना प्रतिशत 8 है, ध्यान रखना। इसमें आप गलत भी कर सकते हैं। तो जब कभी भी इस तरीके से आए तो सवाल को थोड़ा सा धैर्यपूर्वक आप सोचें कि क्या क्या रहा है। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है ना। का मतलब होता है गुणा। तो अगर आप ऐसे माना कि इसको भूल जाएं आप, तो आप कैसे करेंगे, बड़ी धैर्यपूर्वक सोचेंगे कि 50 का मतलब हमारा गुणा होता है। कितना का मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया ना, कि मतलब हमें क्या चाहिए, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या लेना है, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। तो हमें पता ही नहीं है क्या है, तो इसकी जब हम x मान लीजिए या a मान लीजिए, और कितने के साथ में क्या लगा हुआ है, परसेंटेज लगा हुआ है, तो हमने परसेंटेज लगा दिया। तो 50 का कितना प्रतिशत 8 है, मतलब बराबर के 8। इस तरीके से आप लिख लें तो आप गलती आप में नहीं होगी। हो सकता है आप इसको भूल जाएं, इस शॉर्ट तरीके को भूल जाएं, तो आप फिर ऐसे करेंगे। 50 इंटू के एक्स क्या क्या होता है, बट्टे 100 बराबर के 8। 50 से कट जाएगा 2 बार और 2 से इसका गुणा हो जाएगा, ऐसे कैंची उड़ा 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, 8 दूनी 16%। आप ऐसे भी सवाल को हल कर सकते हैं, ध्यान रखना है। अगर आप भूल जाएं तो सवाल को ध्यानपूर्वक सोचें, समझें, उसके बाद हल करें। ऐसे ये वाला है 60 का 80, 80 का कितना प्रतिशत है, तो ऐसे कर सकते हैं। एक तो सीधा सीधा 80 का भाग दे दीजिए इसमें, या क्या करेंगे आप कि 80 का कितना प्रतिशत बराबर के 60, इसकी आप कैलकुलेशन कर देंगे ये ऊपर वाले सवाल की तरह, तो आपको उत्तर बिल्कुल यही मिलेगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है इसमें, अगला सवाल दे रखा है इसके अंदर कि 45 रुपये 900 रुपये का कितना प्रतिशत है। एक तो शॉर्ट तरीका ये हो गया सीधा हमारा, और एक ऐसी कर देंगे 900 रुपये का कितना प्रतिशत 45 रुपये। अब इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए, ऊपर मैंने अभी करके बताइए, है ना। आप आसानी से कर सकते हैं। 900 इंटू के एक्स बट्टे 100 बट्टे 45, इसको काट, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 9 का ऐसा भाग चला जाएगा, 9 पन्ना 45, एक्स और आगे 5%। अब कैलकुलेशन आनी चाहिए अच्छे से। अगर हम पे कैलकुलेशन अच्छे से नहीं आती तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन आप जब सीखेंगे जब आप बार बार अभ्यास करेंगे। यदि विजय के पास संजय से 10% धन कम है, ये विजय हो गया, ये संजय हो गया, इसके पास 10% धन कम है, मतलब इसके पास 90 रुपये हैं तो इसके पास 100 है। ध्यान रखना 100 में से ही कम ज़्यादा करते हैं। तो फिर कह रहा है संजय के पास विजय से कितने प्रतिशत अधिक धन होगा। संजय के पास कितने प्रतिशत अधिक धन है, 1 रुपये ज़्यादा है। किससे, किससे कह रहा है, विजय से। विजय से जिसकी क्या है वो उसको नीचे रख देंगे, बस इसको कैलकुलेट होगी, काटा पीट होगी नहीं, तो 11 से 1/9% हो जाएगा। ध्यान रखना, मैंने कहा जिससे बोले वो हमेशा नीचे आता है। राघव के पास सविता से 20% अधिक धन है। राघव के पास कितना है, 20% अधिक धन है, मतलब 120, 100 में 20 जोड़ देंगे हम, और कम कहेगा तो 100 में से 20 कम कर देंगे हम, और इसके पास 100 है, काटा पीटी कर दी, 6 आ गया। अब ये कह रहा है सविता के पास, सविता के पास कितना धन कम है, 1 कम है। किससे, राघव से। जिससे बोलता है वो हमेशा नीचे आता है, काट दीजिए, उत्तर आ गया 16 से 2/3%। ये हमारे रीजनिंग का सवाल है, छोटा सवाल है, इसको तो आप आसानी से समझ लेंगे।
और ये बड़ी क्लास में के लिए मैंने रखा है। और देख लीजिए प्रतिशत का अगला पार्ट है, इसमें दे रखा है सविता की आय गीता की आय से 10% कम है। सविता की आय 10% कम है गीता से, तो गीता की आय सीता की आय से, सीता की आय से आ जाए तो हमेशा नीचे आ जाएगा, नीचे आ गया, बस वही सवाल है। एक कम है, कैलकुलेशन कर दीजिए, 11 से 1/9%। इनका अभ्यास जरूर करते रहें। चीनी का मूल्य 20% घट गया, मतलब पहले 100 था, अब कितना हो गया, 80 हो गया। ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त कर सकेगा। मतलब पहले भी 100 रुपये खर्च करता था और आप भी 100 रुपये खर्च करेगा, लेकिन अब कितने जो पैसे हैं वो कितना 20% मतलब ज़्यादा खरीद लेगा वो, कितने मूल्य में, 80 रुपये मूल्य में, तो 25% हो जाएगा। ध्यान रखना, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा सवाल है। पहले जितने व्यय में कितने परसेंट, 20% चीनी ज़्यादा खरीदेगा। अब व्यय कितना हो गया हमारा, वो मतलब कीमत कितनी हो गई, 80% हो गई है, कम हो गई, तो जो कम हो गया है वो इसके नीचे आ जाएगा। ध्यान रखना है इस चीज़ का, आप इसमें गलती भी कर सकते हैं। एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम हो गया, 20% कम हो गया। बताइए कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाएगा, ना लाभ हो ना हानि हो। तो 20% कम हो गया है, तो मतलब 20% अधिक में बेचेंगे हम, किसको, इसको, जब भी तो मिलेगा हमें 25% ज़्यादा मिल जाएगा पैसा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा से बता दूंगा इनको, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सरल सवाल है और नॉर्मली सवाल है। राम की आय सीमा की आय से 20% अधिक है। राम की आय 20% ज़्यादा है, किससे, सीमा से, काट दीजिए, 6 आ गया। अब ये कह रहा है कि सीमा की आय राम से, जिससे बोलता है वो कहाँ जाएगा, नीचे, काट दीजिए, बस उत्तर आ गया आपका। ऐसे इसमें ये वाला भी सवाल ऐसे ही है। खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ रहा, उपभोक्ता सामग्री का उपयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि ना खर्च बढ़े। तो पहले 100 था, अब कितना बढ़ के कितना हो गया, 110 हो गया, 0 से 0 काट दिया। तो एक कम करना होगा हमें, कम किस में करना होगा, कम किस में करेंगे हम, कम करेंगे जो बढ़ गया है उसमें, भाई जो मूल्य बढ़ गया उसमें कम करेंगे हम। तो 11 का भाग दे दिया, इस वाले 11 का भाग दे दिया, उत्तर आ गया। कितना कम करना होगा, 9 से 1/11% कम करना होगा, किस में, बढ़े हुए मूल्य में। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। ध्यान रहे, सब्जेक्ट कोई सी भी हो, चाहे बाल मनोविज्ञान हो, चाहे पर्यावरण हो, संस्कृत हो या इंग्लिश, प्रत्येक चीज़ अभ्यास चाहती है और आप अभ्यास कंटिन्यू करते रहें।